Hello students, welcome. In previous classes we have discussed about fibers. पिछले क्लासेस में हम लोग फाइबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और वहाँ पर हमने देखा था द फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट आर नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर में हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे इस रेयॉन फाइबर के बारे में। ऐसे अगर बात की जाए तो रेयॉन एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। देखिए हमें लिखा भी है रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, है ना। यह पूर्ण रूप से सिंथेटिक नहीं है, ठीक है, यह सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों? क्योंकि जो है इसे एक ये प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। ये वुड पल्प प्लांट से प्राप्त होता है। ये वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ये रेयॉन फाइबर तैयार किया जाता है, यानी कि वुड पल्प में कुछ केमिकल्स मिला करके ये रेयॉन फाइबर जो है ये तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अब इनके अपीयरेंस की बात कर दें कि ये जो रेयॉन फाइबर्स हैं, तो आप लोग को पता होगा, आपकी मम्मी जब बाज़ार जाती है तो साड़ियों को ख़रीदने के लिए तो सुना होगा आप लोगों ने कि ये प्योर सिल्क की साड़ी है, ये आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ी है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये प्योर सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है। तो देखिए प्योर सिल्क जो है आपको पता है, और पिछले वीडियोज़ में मैंने डिस्कस भी किया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इस वीडियोज़ का पार्ट 1 देख लेंगे, ठीक है, वो अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया है जो सिल्क होता है, जो प्योर सिल्क की जो साड़ियाँ बनी होती है या जो कपड़े तैयार होते हैं, वो सिल्क वोर्म नाम का जो कीट होता है उनसे जो सिल्क प्राप्त होता है वो प्योर सिल्क है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आखिर आर्टिफिशियल सिल्क की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इतने बड़े, देखिए आपको पता है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितने जा रहा है, और इतने बड़े पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए उतनी जो नेचुरली अवेलेबल सिल्क जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क को प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया, ठीक है। तो ये जो है आपका रेयॉन फाइबर, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को ही आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है, रेयॉन फाइबर को ही। देखिए क्यों? रेयॉन रिप्रेजेंट्स यहाँ पर रिजेंबल्स मैंने लिखा है, रेयॉन रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, ठीक है। देखिए रेयॉन जो है यह किस रूप में है? यह जो है सिल्क की तरह ही प्रतीत होता है, सिल्क की तरह ही दिखाई पड़ता है, इसलिए सिल्क के बदले इनका यूज़ किया जाता है, सिल्क की जगह पर इनका भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस होता है वो सिल्क की तरह होता है इन रेयॉन फाइबर्स का, ठीक है। और ये रेयॉन फाइबर्स, इनका जो यूज़ किया जाता है रेयॉन फाइबर, अब ये यूजेज आखिर कैसे क्या यूज़ किया जाता है रेयॉन फाइबर्स का, तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया ये आर्टिफिशियल सिल्क है। तो रेयॉन फाइबर्स के साथ अगर कॉटन मिक्स कर दिया जाता है तो बेडशीट तैयार किया जाता है, ठीक है। रेयॉन फाइबर्स जो है इन रेयॉन फाइबर्स के साथ अगर इनको कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो बेडशीट तैयार किया जाता है, कर्टन्स तैयार किए जाते हैं। और इसी रेयॉन फाइबर्स को अगर आपका वुल के फाइबर के साथ मिक्स कर दिया जाता है, रेयॉन को अगर वुल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो इसके कारपेट्स तैयार किए जाते हैं। तो आप लोग को दिखाऊं कि रेयॉन फाइबर किस तरह का होता है। ये देखिए, ये बेडशीट, दिस इज अ टाइप ऑफ रेयॉन फाइबर, ठीक है। ये रेयॉन फाइबर है, ठीक है। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर है वो देखते हैं हम लोग, वो है नाइलॉन, ठीक है। कहा जाए तो इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। यह पहला पूरी तरह से लैब में बना हुआ रेशा है, ठीक है। यह पहला रेशा है जो पूरी तरह से लैब में ही प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है नाइलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर।
यह पहला फुल्ली पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है। यह मानव निर्मित है, जैसे पिछला इससे पहले हमने पढ़ा रेयन फाइबर के बारे में। तो रेयन फाइबर तो वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि वो वुड पल्प के ट्रीटमेंट से तैयार होता है और वुड पल्प हमें प्लांट से मिलता है, इस वजह से उसे सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा गया है। लेकिन यह जो है नाइलॉन फाइबर, इट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पूरा का पूरा ये केमिकल से ही तैयार किया जाता है, इसलिए इसे पहला सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। देखिए मेन पॉइंट्स यहाँ मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे नोट भी कर लेंगे। देखिए, इट इज डिस्कवर्ड इन 1931। नाइलॉन फाइबर इज डिस्कवर्ड इन 1931, यानी कि जो नाइलॉन फाइबर है यह 1931 में यह डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात कर ले कि क्या क्वालिटीज़ हैं इसमें, क्या इसके गुण हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए, नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेट। ठीक है, तो नाइलॉन फाइबर जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, ये खींचने पे ऐसे खींचा जा सकता है आसानी से। इसके साथ ही ये लाइट वेटेड होता है। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। यह जो है लस्ट्रस रहता है, ठीक है, चमकीला होता है, एंड इट इज ईजी टू वॉश। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नाइलॉन फाइबर जो है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, सीट बेल्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये नाइलॉन फाइबर जो है सॉक्स बनाने में, सीट बेल्ट्स बनाने में, टूथ ब्रश जो होता है वो तैयार करने में, है ना, इसका यूज किया जाता है। देखिए मैं दिखा दूं नाइलॉन फाइबर आप लोगों को। ये देखिए, ये टूथब्रश का है ना, ये ब्रिस्टल्स है ना, ये नाइलॉन फाइबर का बना हुआ है। ये नाइलॉन फाइबर का एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गुण है। देखिए, इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील। ठीक है, ये नाइलॉन के जो रेसे होते हैं ना, ये नाइलॉन के फाइबर इतने मजबूत होते हैं कि स्टील के अगर वायर निकाले जाए ना तो उनसे भी ये मजबूत होते हैं। स्टील का, अगर स्टील आपको पता है मेटल है, उनके वायर खींचे जा सकते हैं, वायर उनके बनाए जा सकते हैं, तो स्टील के जो वायर बनाए जाए ना उनसे भी ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, ये जो नाइलॉन के फाइबर है, इसीलिए इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है, फॉर मेकिंग पैरासूट्स। ठीक है, पैरासूट बनाने में इन्हीं नाइलॉन फाइबर्स का यूज किया जाता है। और एंड ऑल्सो फॉर रॉक का क्लाइंबिंग इट इज यूज्ड। रॉक क्लाइंबिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गर रहते हैं और इतने स्ट्रॉन्गर है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टील से भी ज़्यादा ये मजबूत होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है पैरासूट बनाने में, रॉक क्लाइंबिंग में, है ना, और तरह तरह के इसके यूजेज जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका नाइलॉन फाइबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फाइबर। बच्चों, ये जो नाइलॉन फाइबर है ना, ये नाइलॉन वर्ड जो डिराइव किया गया है, ये NYLON नाइलॉन, NY से होता है न्यूयॉर्क और LON से होता है लंदन। ठीक है, तो ये वर्ड जो बनाया गया नाइलॉन, चूँकि इस फाइबर की जो डिस्कवरी हुई थी वो न्यूयॉर्क और लंदन में ही हुई थी, इसी वजह से इस फाइबर का नाम पड़ गया नाइलॉन। न्यूयॉर्क और लंदन हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये तीसरे टाइप का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, दैट इज पॉलिस्टर। चलिए अब इस पर बात करते हैं। पॉलिस्टर, ये जो पॉलिस्टर फाइबर होते हैं, ठीक है, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर, इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए उन्हें हम देखते हैं। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। ये पॉलिएस्टर फाइबर जो हैं, ये पॉलिएस्टर फाइबर, इनके जो तैयार किए हुए फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये आसानी से ये रिंकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है इन्हें भी प्रीफर किया जाता है पॉलिस्टर फाइबर्स को। अब पॉलिस्टर फाइबर्स कैसे होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये पॉलिस्टर का है, ये जो अम्ब्रेला मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फाइबर है ना, ये पॉलिस्टर है। ठीक है, ये फैब्रिक जो मैं दिखा रहा हूँ ये पॉलिस्टर है, पॉलिएस्टर। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता होगा पॉलिस्टर के कपड़े भी बनाए जाते हैं। कपड़े बनाए जाते हैं, देखते नहीं हैं जो लोग पहन लेता है, कहता है ये पार्टी वियर है, पार्टी वियर है ना,
ये जो चमकता है पार्टी वगैरह में लोग पहन के जाते हैं, वो भी पॉलिस्टर का बना होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये पॉलिस्टर, ये जो पॉलिस्टर है ये रियल में दो वर्ड से मिलकर के बना है, पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस एस्टर, ये पॉलिएस्टर जो बनता है। देखिए पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। ये पॉलिएस्टर इट इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल। रिपीटिंग यूनिट्स मीन्स क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि जो जितने भी फाइबर्स हैं वो क्या है, पॉलीमर्स हैं, और पॉलीमर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, इस तरह के रिपीटिंग यूनिट्स से ही तैयार होते हैं। तो ये जो पॉलिएस्टर बना है तो इसके एक सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, जैसे कि ये पूरा पॉलीमर हो गया और उसका एक पार्ट जो है वो क्या है, मोनोमर्स है ना, मोनोमर, और ये जो है सिंगल यूनिट इसे ही कहा जाता है एस्टर। ठीक है, तो ये जो पॉलिएस्टर ये किससे बना है, ये एस्टर यूनिट के आपस में मिलने से तैयार हुआ है ये पॉलिएस्टर। ठीक है, और ये एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है, एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल्स। एस्टर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रूट्स में स्मेल पाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं एस्टर्स से मिल करके ये बने होते हैं ये पॉलिएस्टर। ठीक है, एक फेमस आपका पॉलिएस्टर है जो कि टेरिलीन है, टेरिलीन। ठीक है, इसके फैब्रिक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। एक फेमस जो आपका ये है टेरिलीन। ठीक है, फेमस पॉलिएस्टर। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, देखिए द पॉलिएस्टर लाइक टेरिलीन, जो मैंने बताया एक फेमस पॉलिएस्टर है, कई तरह के पॉलिएस्टर होते हैं, तो फेमस पॉलिएस्टर टेरिलीन। द पॉलिएस्टर लाइक टेरिलीन इज यूज्ड in making fabrics like dress materials, curtains, etc. ठीक है, तो ये टेरिलीन जो है एक बहुत ही फेमस पॉलिएस्टर है, जिसका यूज़ किया जाता है कई तरह के ड्रेस मटेरियल्स तैयार करने में, कर्टन्स वगैरह तैयार करने में। ठीक है, उसके बाद द पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ सेल बोट्स। जो सेल बोट्स होते हैं उनका जो सेल तैयार किया जाता है ना वो पॉलिएस्टर के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी पानी में सड़ते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉलिएस्टर के बने होते हैं। देखिए एक फेमस टाइप का पॉलिएस्टर है पीईटी। ठीक है, पीईटी इसे जो है प्लास्टिक के फॉर्म में भी रखा जाता है, ये एक तरह का प्लास्टिक भी है, और चूंकि हम लोग यहाँ पर फाइबर्स में से पढ़ रहे हैं इसलिए अभी हम इसे फाइबर्स के टर्म में ही यूज करेंगे। देखिए पीईटी इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, पीईटी मीन्स पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट। पॉलिएस्टर का ये आपका पीईटी का फुल फॉर्म है, पॉलीएथिलीन टेरिफ्थैलेट। ठीक है, ये पीईटी का आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, वायर्स एक्सेट्रा। इनका ये पीईटी जो है ये पीईटी टाइप ऑफ पॉलिएस्टर, इसका पीईटी का यूज़ किया जाता है बॉटल्स बनाने में, है ना, वायर्स वगैरह बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है, तो ये रहा पॉलिएस्टर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्राइलिक फाइबर। तो एक्राइलिक फाइबर जो है ये आपका अंतिम फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, एक्राइलिक फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल। देखिए जैसा कि मैंने बताया हर चीज़ का मैंने बता दिया किस तरह से नेचुरल फाइबर की जगह सिंथेटिक फाइबर यूज किया गया। तो ये एक्राइलिक फाइबर जो यूज़ किया जाता है किस तरह से, इट इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल, आर्टिफिशियल वूल के तौर पर। ठीक है, आर्टिफिशियल वूल के तौर पर इसे यूज किया जाता है इस एक्राइलिक फाइबर को। ठीक है, और क्यों यूज किया जाता है, इट इज़ चीपर बट मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल वूल, क्योंकि यह कि सस्ता होता है। ठीक है, जो नेचुरल वूल अवेलेबल है हमारे पास उससे यह सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा समय तक चलता है, इस वजह से ज़्यादा समय तक चलने के कारण ये चीप इसे यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल वूल के तरह पे। ठीक है, ये कृत्रिम वूल भी किसे कहा जाता है, ये एक्राइलिक फाइबर को। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको सिंथेटिक फाइबर्स के ये 4 तरह के बारे में जो तरह के सिंथेटिक फाइबर्स थे उनके बारे में मैंने बताया। अब देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और क्या प्रॉपर्टीज है सिंथेटिक फाइबर की एक साथ में बता देता हूँ। देखिए इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ठीक है,
जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो महंगे होते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर कहा जाए तो ये हमारे सिंथेटिक फाइबर जो है ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। दूसरा है इट एब्जॉर्ब्स लिटिल वाटर, यह जो है बहुत कम पानी सोखते हैं। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स से बने फैब्रिक्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, ये बहुत ही कम पानी सोखते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं बहुत कम पानी। इस वजह से ये जल्दी सूख जाते हैं, जब हम इन्हें साफ करते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स से बने हुए कपड़े। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इन्हें मेंटेन रखना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इन्हें मेंटेन रखना बहुत ही आसान रहता है ये सिंथेटिक फाइबर्स को, है ना, ये रिंकल जल्दी नहीं होते हैं इस वजह से, ठीक है, इन्हें मेंटेन रखना भी आसान होता है। इट इज़ मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स, इट इज़ मोर ड्यूरेबल, ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही लंबे समय तक ये चलता है। एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन नेचुरल फाइबर्स, ये नेचुरल फाइबर्स जो है जो प्राकृतिक रेसे हैं उनसे ये मजबूत होते हैं, इसलिए हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। और मार्केट में नेचुरल फाइबर्स से तो अवेलेबल हैं ही, साथ ही ये सिंथेटिक फाइबर्स से जो डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिनके तरह तरह के यूजेज क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक सिंथेटिक फाइबर की एक निगेटिविटी है कि आप लोगों ने घर में सुना होगा कि सिंथेटिक का कपड़ा पहन करके किचन में काम नहीं करना चाहिए। इसकी एक निगेटिव बात यह है सिंथेटिक फाइबर की कि सिंथेटिक फाइबर जैसे कि अगर नेचुरल फाइबर को अगर गर्म करते हैं तो वो पिघलता नहीं है, ये अगर सिंथेटिक फाइबर को गर्म कीजिएगा ना, नेचुरल फाइबर तो जल जाएगा, इस सिंथेटिक फाइबर को गर्म कीजिएगा तो ये मेल्ट होता है गर्म करने पर, इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन हीटिंग, इसे जब गर्म करते हैं तो ये मेल्ट होता है तो ये शरीर पर चिपक जाएगा। तो अगर गलती से अगर आग जरा कहीं लग जाता है, किचन में काम करते समय अगर गलती से आग कट कहीं लग जाता है या फिर गलती से आपके कपड़ों पर आग लग जाती है तो ये जो है अगर सिंथेटिक फाइबर्स के बने कपड़े अगर आप पहने होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो गल जाते हैं और शरीर पर चिपक जाते हैं, इसलिए ये एक निगेटिविटी है सिंथेटिक फाइबर की। बाकी तो जितने इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं, जो फीचर्स हैं, वो मैंने आपको आज बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिंथेटिक फाइबर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है ये टॉपिक। और स्टूडेंट्स अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।